श्रीहर्ष की काव्य शैली अत्यंत उत्कृष्ट है। अलंकृत शैली के क्षेत्र में वे अपने शैली वैशिष्ट्य के कारण अद्वितीय या सर्वोपरि हो गए हैं। ये उक्ति प्रसिद्ध है, उदिते नैषदे क्व महागय क्व च बहारविहि। ये उक्ति नैषद के शैली उत्कर्ष की व्यंजना करती है। अलंकृत शैली के प्रथम उद्भावक महाकवि भारवी तथा उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य का एक साथ सुंदर संयोजन करने वाले माघ दोनों ही महाकवि श्री हर्ष की काव्य प्रतिभा एवं अभिव्यक्ति सौंदर्य के समक्ष फीके पड़ जाते हैं। कालिदास ने उपमा को गरिमा प्रदान की, भारवी ने अर्थ गौरव को महत्व दिया और माघ ने उपमा, अर्थ गौरव के साथ पद लालित्य का संयोजन किया। श्री हर्ष ने इन सब तत्वों का संयोजन अपने मौलिक विद्वतापूर्ण ढंग से किया। नैषद में पांडित्य के साथ वैदग्ध्य का मंजुल संयोग है। यथा मनस्तु यम नोजति जातु यातु मनोरथ कंठपतम कथम सह का नाम बाला द्विज राजपाणी गृहाभिलाषम कथियेद विज्ञा। अर्थात मन जिस मनोरथ को नहीं छोड़ता और जिसको मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह मेरे कंठ के मार्ग में कैसे आ सकता है। अर्थात मैं उसे कैसे कह सकती हूँ, हे हंस, कौन सी कुलीन कन्या नल के साथ पानी ग्रहण करने की अभिलाषा को अपने मुख से व्यक्त कर सकती है। दूसरे अर्थ में कौन विवेकवती कन्या चंद्रमा को पकड़ने की अभिलाषा कर सकती है। इस प्रकार का उक्ति वैचित्र्य पूर्ण वैदग्ध्य नैषद में आद्यांत बिखरा हुआ है। श्री हर्ष विशुद्ध विदग्ध पदावली के आचार्य हैं। नल की वियोग पीड़ा से विफल एवं कटाक्ष आक्षेप को भूल जाने वाली आँखों के लिए कवि अपांग रूपी आंगन में थोड़े से घूमने से लंगड़ाने वाले खंजन की उपमा का प्रयोग करके अनुपम वक्रोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कल्पना की भव्यता के कारण वर्णन की नवीनता मौलिकता सर्वत्र चमत्कारिणी है। नैषद में पद विन्यास और छंद कौशल के समस्त वैभव का प्रवीण प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शब्दों के भावार्थ से यथेच्छ क्रीड़ा करने वाले, प्रकृति का सूक्ष्म और स्निग्ध चित्रण करने वाले तथा उससे उत्पन्न होने वाले मनोभावों का प्रभावशाली निरूपण करने वाले श्री हर्ष वास्तविक कवि हैं और महाकवि हैं। शब्दों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अर्थों के विप्रयास से कविता का प्रभाव भी द्विगुणित हो जाता है। शास्त्रों के अर्थ का भी कवि ने अपने श्लोकों में बड़े ही मार्मिक ढंग से सन्निवेश किया है। वे शास्त्रकारों को बड़े ही मज़ेदार व्यंग से चुटकी लेते हुए सुनाते हैं और इस प्रकार अपनी उक्ति वैचित्र्यपूर्ण शैली का सुंदर नमूना प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ये पद्य प्रस्तुत है। उभय प्रकृति कामे सज्जेदिनी मुनेर्मतः अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि। अर्थात स्त्री, प्रकृति और पुरुष दोनों काम में ही आसक्त रहा करें। अपवर्ग मोक्ष तो केवल तृतीय प्रकृति नपुंसकों के लिए है। पाणिनि ने भी अपवर्गे तृतीया सूत्र बनाकर इस बात को स्वीकार किया है। इस प्रकार महाकवि ने पाणिनि पर मार्मिक व्यंग किया है। श्री हर्ष का अनुपम पद लालित्य सर्वत्र विद्यमान है। ऐसे पद्य बहुत कम हैं जिनमें पद सैया का लालित्य न हो। दो उदाहरण प्रस्तुत है जिनमें पद लालित्य का सौंदर्य द्रष्टव्य है। नलिनं मलिनं विवण्वती प्रसति मस्स्पर्शति तदीक्षणे अपि खंजनांजिते विदधाते रुचि गर्व दुर्वहम। देवी पवित्रतां
त्रित चतुर्भुज वाम भागा वागालपत्पुंडरीमां गरिमाभिरामाम् एतस्य निष्क्रिय कृपाणसनाथ पाणि पाणि प्रहादनुग्रहाण गण गुणायाम। श्री हर्ष ने अनेक प्रकार से वर्णन उन्होंने किया है। एक श्लोक में देवता और नल का एक साथ वर्णन अत्यंत चमत्कारपूर्ण बन गया है। देवः पतिर्विदुषी नेषद राजगत्या निर्णीयते न किमु न विवृते भवत्या नायं नल खलु तवाति महान लाभो यद्येन मुञ्चसि वरः कतरः पुनस्ते। जिस जिस प्रकार सर्पवक्षी गरुड़ से के द्वारा ढोया जाता हुआ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध बलपूर्वक बाणासुर के अग्नि व्याप्त क्षोणितपुर नगर में प्रविष्ट हुआ था, उसी प्रकार भोग विलासकारी यौवनावस्था से प्राप्त कामदेव नल से आक्रांत अर्थात आकृष्ट दमयंती के मन में प्रविष्ट हुआ। यहाँ नलावरूढ़ और अनलावरुद्ध में शब्द श्लेष अत्यंत ही चमत्कारी है। भोग भोजिना मदन वयस आदि अनेक श्रेष्ठता से भी इनका जो शैलीगत वर्णन प्राप्त होता है। उक्ति वैचित्र्य कवि ने अनेक जगह उसका वर्णन किया है। असाधारण सौंदर्य के प्रति नल के विचार अत्यंत ही सराहनीय है, जो महाकवि श्री हर्ष की काव्य शैली का एक विशिष्ट गुण प्रतिपादित करता है।